सूबे की सियासत की चर्चित कहावत है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह कहावत एक बार फिर से सही साबित हुई। प्रदेश में 2014 से लोकसभा व विधानसभा के लगातार 4 चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा सरकार इस बार यूपी में तगड़ा झटका खाती हुई दिखी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने भाजपा व उसके सहयोगी दलों के विजय रथ को कुल 80 सीटों से आधे से भी कम 36 पर रोक दिया। भाजपा 33 वहां सहयोगी दल 3 सीटें ही पा सकी। इसके असर यह हुआ है कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण बहुमत का जादुई आंकड़ा अकेले हासिल नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी 37 व कांग्रेस 6 सीटों के साथ 43 सीट जीतने में सफल रही है। भाजपा को 2014 में अकेले 71 व 2019 में 62 सीटें मिली थी। भाजपा वर्ष 2014 की तरह यह चुनाव भी अकेले लड़कर वह इस चुनाव में भी खाता नहीं खोल पाई। भाजपा ने पिछला चुनाव सपा से गठबंधन कर लड़ा था और 10 सीटें जीतकर बड़े फायदे में थी। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से लगातार तीसरा चुनाव जीते, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर अपना कब्जा तो बरकरार ही रखा, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिनी ईरानी से अमेठी सीट भी छीन ली गई। रायबरेली सीट सोनिया गांधी ने छोड़ी थी, जिसे राहुल ने बरकरार रखा। अमेठी में गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने ईरानी को हराकर पिछले चुनाव में राहुल की हार का हिसाब बराबर कर लिया। नजरों में सपा मुखिया अखिलेश यादव के परिवार के सदस्यों से जुड़ी सीटें भी बहुत ज्यादा लोगों की नजर में थी। अखिलेश यादव परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों से आसानी से जीत गए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था। भाजपा अयोध्या मंडल में शामिल फैजाबाद, बाराबांकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर व अमेठी सीट हार गई। पड़ोस की बस्ती और श्रावस्ती सीट भी नहीं बच पाई। भाजपा ने यूपी में खराब छवि वाले कई सांसदों का टिकट काटने से परहेज किया। कई सीटों पर सांसद विरोधी लहर को नजरअंदाज किया गया। इससे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित हुआ। अधिक सीट जीतने पर यूपी से योगी को हटाया जा सकता है, इस नैरेटिव पे भी असर पड़ा। पार्टी विपक्ष के संविधान व आरक्षण के मुद्दों का ठीक से बचाव नहीं कर पाई। इससे प्रभावित होने वाले पिछड़े व दलित वर्ग के युवाओं को समझने में बीजेपी असफल रही, जिसके चलते बीजेपी को यूपी में काफी सीट गंवानी पड़ी। बीजेपी जहां पिछले बार 2019 के चुनाव में 62 सीट खुद लेकर आई थी, वहां इस साल अपने सहयोगियों दलों के साथ मिलकर भी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 36 सीटें ला सकी है, जिसे ये साफ पता चल रहा है कि यूपी के लोगों ने इस बार भाजपा को ठुकरा दिया है। यह अयोध्या जो कि श्री राम मंदिर के बाद एक बहुत बड़ा गढ़ माना जा रहा था भाजपा का, जहां से भाजपा की जीतने की उम्मीद काफी ज्यादा थी, वहां पर ही भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए बेफिक्र खबरें। जय